अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा काज़मी और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। 1, 2, 3 या 4 नहीं, कई सालों से शहरी नकली दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े माफियाज बेनकाब। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में वसी पैमाने पर केमिकल से तैयार शुदा दूध की सप्लाई होने का इंकिशाफ। करोड़ों की तादाद में बेखबर अवाम जाली और मुज़र सेहत दूध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 1 माह के दौरान जाली दूध तैयार करके सप्लाई करने वाले 10 बड़े नेटवर्क पकड़ लिए गए। 1, 2, 3 या 4 नहीं, कई सालों से शहरी नकली दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े माफियाज बेनकाब हो गए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में वसी पैमाने पर केमिकल से तैयार शुदा दूध की सप्लाई होने का इंकशाफ। करोड़ों की तादाद में बेखबर अवाम जाली और मुज़र सेहत दूध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। 1 माह के दौरान जाली दूध तैयार करके सप्लाई करने वाले 10 बड़े नेटवर्क पकड़ लिए गए। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि कई सालों से शहरी नकली दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े माफियाज बेनकाब हो गए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में वसी पैमाने पर केमिकल से तैयार शुदा दूध की सप्लाई होने का इंकशाफ हुआ है। आपको बता रहे हैं कि 1, 2, 3 या 4 नहीं, कई सालों से शहरी नकली दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े माफियाज बेनकाब। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में वसी पैमाने पर केमिकल से तैयार शुदा दूध की सप्लाई होने का इंकशाफ। करोड़ों की तादाद में बेखबर अवाम जाली और मुज़र सेहत दूध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जनाब चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान साहब की हिदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की टीम्स जो है वो मुतहरिक हुई। स्पेशली जो सैलाब की वजह से जानवरों की डिस्प्लेसमेंट हुई, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इस बात का खदशा था कि जो दूध में मिलावट माफिया ये काफ़ी एक्टिव हो गया। तो हमने पिछले तकरीबन 40 दिन में 199 FIRs दूध की मिलावट करने वाले लोगों के ऊपर की, और इनमें से अक्सर वो लोग थे जो कि दूध में वो दूध बना रहे थे। बहुत बड़े नेटवर्क्स थे इसमें। बहावल नगर में रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी लोग थे। चौधरी डेयरीज़ का काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। ये लोग ऐसे थे तकरीबन 80,000 किलोग्राम, 1 लीटर के करीब, 1 लाख लीटर के करीब डेली बेसिस पर जो दूध है वो सप्लाई कर रहे थे। तकरीबन 65 गाड़ियाँ हमने कानून के मुताबिक सीज़ की हुई हैं, और हम अभी भी हम समझ लें कि पिछले 3 हफ्तों से राउंड द क्लॉक इस दूध में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये कुछ लोग हमारे ऑफिस के बाहर कुछ दिन पहले एहतजाज भी कर रहे थे कि उनके एहतजाज का यही मकसद था कि हमें इस तरह का जो गैर सेहतमंद जो दूध है उसको बेचने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल इसी चीज़ में है कि उनको सही दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। देखें, ये जो दूध है नॉर्मली इसको जो बनाते हैं वो स्किम मिल्क पाउडर के अंदर वेजिटेबल फैट जो है वो ऐड करते हैं ऑयल या घी की मदद से। उसके अंदर फार्मालिन या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो शामिल किया जाता है। उसको टेस्ट देने के लिए बाज़ का थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा नमक उसके अंदर जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये किसी भी सूरत में दूध नहीं है, बल्कि केमिकल से बना हुआ दूध की तरह का एक महलूल है। इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, बल्कि ये उल्टा नुकसानदेह है। जो वेजिटेबल फ़ैट आप खा रहे हैं वो सीधी की सीधी आपके जो है वो हार्ट को डैमेज कर सकती है, उससे लिवर, उससे किडनीज़, उससे लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। खुदा न खास्ता ये एक तरह की जो है वो स्लो पॉइजनिंग है, और इससे जो है वो ग्रोथ तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बीमारियों का एक जो है वो मंबा है, जो किसी को जो है वो सीरियस जो है चीज़ की तरफ भी जो है वो स्लोली जो है वो लेके जा सकता है। पंजाब में सैलाब की वजह से स्कूल जाने वाले 7 लाख बच्चे मुतासिर हुए। 1500 तालिबात और 1400 तलबा के स्कूल बंद हैं। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए एजुकेशन मुजम्मिल महमूद का कहना है कि बच्चों का तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए मोबाइल स्कूल समेत मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में अभी भी सैलाब की सूरत हाल जो है बरकरार है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी बुरे तरीके से मुतासर हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो स्कूल भी मुतासर हुए हैं और बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से क्या मुतबादल हिकमत अमली बनाई गई है, ये जानते हैं चेयरमैन टास्क फोर्स बराए एजुकेशन मुजम्मिल महमूद साहब। बताइएगा कि सैलाब बरकरार है, कितने स्कूल अब तक मुतासर हो चुके हैं और क्या हिकमत अमली जो है वो लर्निंग लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाई? इस वक्त पंजाब में 2925 स्कूल ऐसे हैं जो सैलाब की वजह से मुतासर हुए और इसमें तकरीबन 7 लाख के करीब तलबा का तालीमी अमल भी मुतासर हुआ। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इसमें 1500 से ज़ायद स्कूल बच्चियों के हैं, तालिबात के हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की हिदायत पर वज़ीर तालीम ने ख़ुसूसी इक़दामात किए और इसमें मोबाइल स्कूल्स शुरू करवाए गए ताकि बच्चों के तालीमी अमल में तातुल ना आए। इसके साथ साथ जो पैफ के स्कूल हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, उन सरकारी स्कूलों के करीब तरीन जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स थे या पीमा के स्कूल्स थे, तो वहाँ पे भी उन बच्चों को शिफ्ट किया गया। इसके साथ साथ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की सदारत में एक ख़ुसूसी इजलास इस पर हुआ और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि सैलाब के मुतासरा जो इलाके हैं उनमें ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत बच्चों के लर्निंग लॉसेस को कवर किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि बच्चों का जो ये वक्त का हर्ज हुआ है सैलाबी सूरत हाल की वजह से, इससे उनके तालीमी अमल में कोई मज़ीद रुकावट पैदा ना हो। ये जनरल स्कूल जो है दीगर अज़ला के, वहाँ पर भी कुछ छुट्टियाँ बढ़ी थी, तो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो है वहाँ पर भी नाफिज किया जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब से मुतासर इलाकों? जी, बेसिकली तो सैलाब से मुतासरा इलाकों में ही इनको करना ज़रूरी है, बिकॉज़ उन बच्चों का ज़्यादा तालीमी हर्ज हुआ है और बाकी जो असातिज़ा हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं हमारे पास कि जो 8-10 दिन का लर्निंग लॉस होता है उसको ड्यूरिंग द टर्म वो ईज़िली कवर कर सकते हैं। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए एजुकेशन मुजम्मिल महमूद बता रहे थे कि जिन अज़ला में तालीम का नुकसान हुआ है बच्चों का सैलाब की वजह से, वहाँ पर मुतबादिल इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, इसके साथ मोबाइल स्कूल हैं और जो मुतासरा इलाकों में पैफ और पीमा के स्कूल्स हैं वहाँ पर भी बच्चों को भिजवाया जा रहा है ताकि बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। जी, आतिफ परवेज़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का थीम पार्क का दौरा, इमदादी सरगर्मी और निकासी आप का जायजा लिया। सैलाबी पानी से मुतासरा इलाके का अतराफ का कश्तियों के जरिए मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में शहरियों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, जो थीम पार्क सोसाइटी थी जो रावी में जब सैलाब आया तो ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और जिन लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हुए थे उनमें उसकी बहुत बड़ी तादाद को यहाँ से नकल मकानी भी करनी पड़ी। आज अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने इस जगह का दौरा किया है और इस दौरान उन्हें बताया गया कि जनाब 20 फुट चौड़े और 5 फुट गहरे शगाफ से पानी की निकासी का अमल शुरू है और ये पानी की निकासी जो है दरिया रावी में हो रही है और वासा लाहौर के 17 डी वाटरिंग सेट, 5 पंपिंग मशीनें, 5 एक्सीवेटर्स और 5 डंपर ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इस दौरे के दौरान सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल, DG वासा, कमिश्नर लाहौर मरीम खान और DC लाहौर सैयद मूसा रजा भी उनके साथ थे। सूबाई वज़ीर ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और ऑपरेशन के बारे में तफसीली मालूमात जो है वो भी हासिल की और उस मौके पर उनका ये कहना था कि जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे, उनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम इंतजाम जो हैं मुकम्मल है निकासियात के लिए, निकासियात हो रही है और इसी तरह उन्होंने वहाँ पर जो उस थीम पार्क सोसाइटी के जो लोग थे उनको तसल्ली दी। जी, सुहेल कैसर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब असम्बली में मुबैना तौर पर एक ही अफसर को नवाजने पर तहरीक-ए-इल्तवा जमात कार अपोजिशन रुकन फ़ारूक जावेद मोन ने जमा करवाई है। मतन में कहा कि फौरी नोयत का मसला बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। हुकूमत की तरफ से 26 अरब के फंड्स एक ही अफसर को जारी किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा कि किस अफसर पर नवाजिशात की बारिशात की जा रही हैं?
आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में मुबैना तौर पर एक ही अफसर को नवाजने पर तरीके इल्तवाकार जमा करवा दी गई है। तरीके इल्तवाकार अपोजिशन रुकन फारूक जावेद मून ने जमा करवाई है, जबकि इसका मतन रहा कि वासा में चहेतों को नवाजने का अमल जारी है। 26 अरब के फंड्स एक ही अफसर पर निशावर किए गए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों के लिए 26 अरब से ज्यादा फंड्स एक ही अफसर की जाती जाए हैं। जबकि मतन में मजीद लिखा गया कि एक अफसर को 4 पुरकशिश ओहदों पर चार्ज देकर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। पंजाब हुकूमत जहां तरक्याती मंसूबे आवाम की फलाह के लिए शुरू कर रही है, वहीं वासा के अफसरान पंजाब हुकूमत से गेम खेलने में मसरूफ हैं। जबकि मतन में मजीद लिखा गया कि एक ही अफसर को नवाजदाद ने बाकी अफसरान को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। जबकि वासा की बिल्डिंग को अपग्रेड किया गया तो आला अफसरान ने एक अफसर को डायरेक्टर PND बोर्ड लगाया, जबकि मेन गेट रेट्स पर वासा के हेड ऑफिस को अपग्रेड किया गया। जबकि पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वागा में 18 अरब का प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसी अफसर को डायरेक्टर वागा लगाया गया। जबकि अजीज भट्टी रोड पे अजीज भट्टी टाउन में 8 अरब के तरक्याती काम शुरू हुए तो इसी अफसर को चार्ज जो है वो सौंपा गया। जबकि इस हवाले से अहले इलाका और वासा के दीगर अफसरान भी बड़ी तशवीश के शिकार हैं। जबकि मतन में लिखा गया कि इनका हुकूमत को आला हुकाम से मुतालबा है कि इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए और एक ही लाडले ऑफिसर को तमाम टाउन में क्यों नवाजा जा रहा है इसका पता किया जाए। जबकि इसमें मतन में लिखा गया कि लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस सही को बाज़ाब्ता करार देकर इस पूरे ऐवान में बहस की इजाजत दी जाए। जबकि ये तहरीके इल्तवाकार जो है वो अपोजिशन के रुकन फारूक जावेद मून की जानिब से जमा करवाई गई है। जी हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।